हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि एमपी पुलिस का सिलेबस क्या है। तो एमपी पुलिस के मैथ के सिलेबस की बात करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यहाँ से आपको वीडियो के देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैथ में कहाँ से कितने नंबर का क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो सबसे फर्स्ट पूछा जाता है, जैसे बात करें तो यहाँ से आप देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन से। तो एमपी पुलिस में 2021 में 35 या 40 नंबर के आपसे मैथ पूछे जाएंगे। 35 या 40 नंबर का मैथ पूछा जाता है। जैसे बात करें कि सिलेबस कैसे बनती है, तो रीजनिंग पूछी जाएगी आपसे 20 नंबर की। मैथ से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में लगभग 40 नंबर के। और एमपी जीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एमपी जीके प्लस करंट अफेयर्स। तो एमपी जीके प्लस करंट अफेयर्स हो जाता है लगभग 15 से 20 नंबर का। और बात करें कि जीके जीएस से कितना क्वेश्चन बनेगा, तो 15 से 20 नंबर का जीके जीएस से क्वेश्चन बनता है। और रीजनिंग से भी 20 नंबर की क्वेश्चन बनती है। तो देख लेते हैं क्या सिलेबस है। तो 35 या 40 नंबर के आपके एग्जाम में मैथ पूछे जाएंगे। तो देखते हैं मैथ में क्या क्या पूछा जाता है। तो जैसे देख लेते हैं संख्या पद्धति एवं सरलीकरण। तो आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपको सिंपली, जैसे नंबर सिस्टम में क्या आता है, तो जैसे इसका पूर्णांक ये जैसे 100 तक की पूर्णांक सभी संख्याओं का ये औसत क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 100 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं। आपका नंबर सिस्टम में एक टॉपिक होता है और यहाँ से 3 या 4 नंबर या 5 नंबर के लगभग क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 नंबर आगे पीछे रहता है, किसी को मतलब क्लियर नहीं होता, कभी कभी 3 का पूछ दिया, कभी कभी 5 का पूछ लेता है। तो आपको नंबर सिस्टम प्रिपेयर करना है। इसके बाद पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन, जिसको कहते हैं सरलीकरण। तो सरलीकरण में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 2 सही 2/2 प्लस 2 सही, ये सब गुणा जोड़ घटाना, ये सब इसका पूछा जाता है। तो आपको सरलीकरण पढ़ के जाना है। तो सरलीकरण से भी 5 या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समवर्त, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्तम समवर्त, जो कि बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है। यहां से लगभग 4 या 5 नंबर के यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 2-3 नंबर आगे पीछे हो जाते हैं। किसी शिफ्ट में 3 का पूछ लिया, किसी शिफ्ट में 5 का पूछ लिया, किसी शिफ्ट में 4 का भी पूछ लेता है। इसके बाद बात करते हैं फ्रैक्शन, भिन्न से क्वेश्चन बनता है। तो भिन्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और बहुत सरल टॉपिक भी होता है। तो यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन आप मान लीजिए कि यहां से 5 के बन सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा जाता है। तो नेक्स्ट पूछा जाता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात संबंधी प्रश्न। तो अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात से भी 4 या 5 नंबर के, लगभग 3 नंबर के भी क्वेश्चन, मतलब 2-3 नंबर आगे पीछे करके आप देख लीजिए। और इसके बाद पूछा जाता है एलिगेशन, जिसको कहते हैं मिश्रण, और आयु संबंधी प्रश्न। जैसे राम की आयु 21 वर्ष है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु 25 वर्ष हो जाती है, तथा उसके पिता की आयु 20 वर्ष है, तो राम की आयु वर्तमान में क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अपन लास्ट में बात करेंगे कि आप कहां से कवर कर सकते हैं पूरा सिलेबस। तो देख लेते हैं। इसके बाद पूछी जाती है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप से भी 4-5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 3 नंबर के यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसका वेटेज उतना ज्यादा नहीं रहता है। इसके बाद बात करते हैं लाभ हानि और बट्टा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो यहां से कम नहीं तो आपके एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 या 7 नंबर के। और परसेंटेज, तो परसेंटेज आपका रूट होता है, तो परसेंटेज आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और साधारण ब्याज पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देख लेते हैं और क्या पूछा जाता है। तो और बनता है समय, कार्य एवं मजदूरी से, टाइम एंड वर्क एंड वेज। तो ये 2 टॉपिक में कवर होता है। जैसे टाइम एंड वर्क हो गया और वर्क एंड वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी 5 नंबर के लगभग पूछे जाते हैं। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बनता है, जो कि बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है कि अंतर निकालने को देता है। जैसे एक तो फार्मूला होता है ना, पी, जैसे 2 साल का अंतर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालने को देता है। तो इसका फार्मूला आता है PR का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, CI माइनस SI से। तो आप दोस्तों अगर मेरे से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं मैथ्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बना दूंगा।
तो बात इसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है क्षेत्रमिति से। तो क्षेत्रमिति का आपको सिंपल, जैसे क्षेत्रमिति में दो टॉपिक आते हैं, कौन कौन से आते हैं? तो क्षेत्रमिति में आता है 2D और 3D। तो 2D डायग्राम और 3D डायग्राम। जैसे 2D में क्या आ जाता है? आयत आ जाता है, वर्ग आ जाता है, जैसे वृत्त आ जाती है, ये सब 2D में। और 3D में हो जाता है घन आ जाता है, घनाभ आ जाता है, गोला आ जाता है, शंकु आ जाता है। तो ये सब 3D में होते हैं। तो आपको 3D का तो सिंपल सा फार्मूला याद करके जाना है, क्योंकि वहां से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2D में आपको थोड़ी सी अंदर जाके, मतलब थोड़ी सी डेप्थ में जाके पढ़ना है। इसके बाद पूछा जाता है औसत, एवरेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको औसत भी करके जाना है। चाल, समय और दूरी। तो चाल, समय और दूरी भी आपको कवर करनी है। तो चाल, समय, दूरी में जैसे पूछा जाता है कि एक कार की स्पीड इतनी है, 5 किलोमीटर चलने के बाद स्पीड, टाइम, डिस्टेंस कुछ भी निकालने के लिए आपसे दे देता है, जिसका सिंपल सा फार्मूला होता है दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर बात करें तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से आपका पूरा कवर हो जाता है। अगर समय पूछ दिया तो इसको चाल जैसे दूरी बटे चाल कर दो, और अगर समय जैसे समय पूछ दिया, अगर पूछ दे कि समय क्या हो, जैसे दूरी पूछ दी तो चाल गुणे समय कर देते हैं। तो यहां से आपका पूरा क्वेश्चन कवर होता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्या पूछा जाता है? तो नेक्स्ट पूछा जाता है बीजगणित, जिसको एल्जेब्रा कहते हैं। तो यहां से आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत टफ नहीं पूछा जाता है। जैसे ऐसे पूछा जाता है x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x का x स्क्वायर का मान बताओ, ऐसे पूछा जाता है। इसके बाद ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैटिक्स जिसको कहते हैं, सांख्यिकी जिसको कहते हैं, क्रमचय और संचय। तो क्रमचय और संचय से क्वेश्चन बनते हैं, करणी एवं घात से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं और क्या पूछा जाता है, ऊंचाई एवं दूरी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे ये होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण का क्वेश्चन होता है कि उन्नयन कोण इतना बन गया, अवनमन कोण उतना बन गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है साइन। और गुणनखंड एवं बहुपद से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद बात कर लें छूट किया गया है। तो छूट गया है त्रिकोणमिति, जो कि आपको करके जाना है त्रिकोणमिति। और अगर जैसे कोई कुछ भी नहीं किया है तो आप एक प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए। और क्या कर लीजिए, जैसे एक बुक आती है किसकी, घटना चक्र की। तो आप घटना चक्र की एक बुक आती है जो कि आपको, जिसके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो आप सिंपली अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे तो घटना चक्र मैथ, रेलवे का मैथ डाउनलोड कर लेंगे। उससे हर टॉपिक से आप 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वहां से आपका एग्जाम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।